नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी कांस्टेबल, एसआई सभी रेलवे के एग्जाम के लिए आपका सामान्य अध्ययन की सीरीज में आज के लेक्चर में हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन देखेंगे। इसके कई सारे लेक्चर हो चुके हैं जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, तो जो है पिछले लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके विगत वर्षों में आए हैं रेलवे के एग्जाम में। पहला प्रश्न है, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखते हैं इसका एक्सप्लेन। भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में स्थित एक पुरातात्विक संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1982 में सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व की प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा के लिए की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दिया गया है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को कई तरह से घुमा दिया है। जवाब हो जाएगा केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। विकल्प सी आपका सही बनेगा। देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना और प्रचारित करना। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी की भाषा के प्रचार एवं उत्थान से संबंधित है। आप लोग संविधान पढ़े ही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विद्यापीठ किस शहर में स्थित है? तो यह जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में है स्थित है। देखते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय अधिनियम के द्वारा इसको अब केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लाल बहादुर शास्त्री जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया गया है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को कौन से शहर में या मैसूर में, चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया था? किस सन में किया गया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 2008 में इसे मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जवाब है यह जो है 1958 में हुई थी। विकल्प यहां से आपका ए सही होगा 1958। देखते हैं, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं को समर्पित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 में हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा यह है आपके नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प यहां से ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली। दिया गया है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य शास्त्रीय परंपरा को सुरक्षित बनाए रखना और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समस्याओं के समाधान के लिए संस्कृत भाषा में विचरित प्राचीन शास्त्रों का औचित्य स्थापित करना है। इतना एक्सप्लेन काफी है। आगे देखते हैं,
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है आपके गुवाहाटी में स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र। देखते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं केंद्र, तो आपका गुवाहाटी में है, 1989 में बना था, और इसमें जो है मणिपुरी और नेपाली भाषाएं आती हैं। उत्तर क्षेत्रीय भाषा का केंद्र की बात करें, देखिए उत्तर पूर्वी है या सिर्फ उत्तर क्षेत्रीय है, इसका मुख्यालय जो है पटियाला में है, 1970 में स्थापित किया जाता है, और इसके अंतर्गत पंजाबी, कश्मीरी और उर्दू आते हैं। पूर्वी केंद्रीय भाषा की अगर बात करते हैं तो यह जो है लक्ष्मी नगर में है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अंतर्गत जो है असमिया आता है। यहीं दक्षिण क्षेत्रीय भाषा केंद्र की बात करें तो मानस गंगोत्री में है, 1970 में बना था, और कन्नड़ जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा यह है आपके वर्धा में है। विकल्प यहाँ से डी सही हो जाएगा, वर्धा में। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, इसका शुभारंभ जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को कौन से सन में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसे सन 2020 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को वर्ष 2020 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन की गई थी। आगे देखते हैं, दिया गया है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा यह है आपके हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपके केरल में स्थापित किया जाएगा। विकल्प यहां से आपका ए सही हो जाएगा। देखते हैं, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र और टाटा स्टील लिमिटेड संयुक्त उद्यम है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? जवाब है ऑप्शन बी, यह है आपके मैसूर में स्थित है भारतीय भाषा संस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। विकल्प बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। यह कला केंद्र में शोध एवं शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रसार के केंद्र है। इसकी स्थापना भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में वर्ष 1987 में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से ए, आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसका एक्सप्लेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे SDSC कहा जाता है, को सार भी कहते हैं, ठीक है ना। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसके स्थापना वर्ष के बारे में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1971 में की गई थी। यहाँ पर भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों की पृथ्वी परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? देखिए, नहीं की बात कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, भारती भी है, लेकिन हिमालय नाम से कोई जो है अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में नहीं बना हुआ है। यही हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। और यह जो है चाय के उत्पादन एवं प्रसंस्करण में नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा, यह है आपके बेंगलुरु में स्थित है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है 2015 के अंत तक भारत में अंटार्कटिका में कितने अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए गए हैं? जवाब हो जाएगा कुल 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके बारे में आप लोग पहले से देख चुके हैं जो है पिछले पेपर में, तो इसका जो है एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है भारती है, ठीक है ना। क्या है? भारती सबसे नवीनतम है। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वही जो है सबसे लास्ट में भारती बना था। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री पहले से ही थे। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जवाब हो जाएगा यह है आपका मुंबई में स्थित है। विकल्प बी, मुंबई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है आपका राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है, ONGC का मुख्यालय कहां पर है? ONGC, तो यह जो है इसका मुख्यालय आपके देहरादून में है, ठीक है ना। और इसके फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे ONGC बोलते हैं, और इसकी स्थापना 23 जून 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह जो है RRB NTPC में प्रश्न पूछा गया है।
तो इसकी स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, BHU। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, देहरादून में स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, और इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, किस निजी विश्वविद्यालय का मोदी नगर में NCR कैंपस है? मोदी नगर में, तो यह जो है आपका SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसका जो है मोदी नगर में NCR कैंपस है। विकल्प यहां से आपका ये सही होगा। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? सिंपल सा प्रश्न है, इन्होंने जो है विश्व भारती की स्थापना की थी। देखते हैं, विश्व भारती की स्थापना जो है सन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, और ये जो है पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की थी। ठीक है ना, शांति निकेतन जो था वहीं पर जो है इसकी भी स्थापना की थी। यह भारत के जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, यानी यह भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, बेंगलुरु में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया सालार जंग म्यूजियम कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद में स्थित है सालारगंज संग्रहालय, और यह जो है यह एशिया का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कटक में स्थित है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है उसके मुख्यालय की बात करते हैं तो यह है आपके नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को हुई थी, और तभी से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, तो यह जो है आपके कर्नाटक में स्थित है। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। और इसकी अगर स्थापना देखें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, 1969 में मैसूर में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसे जो है NPCIL कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका मुख्यालय जो है आपके मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1962 में की गई थी भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना। ठीक है ना, विकल्प यहां से सी रहेगा, और यह संस्थान जो है पशुओं पर क्रूरता जो होती है उसका निवारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जवाब आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह है आपके बेंगलुरु में स्थित है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। विकल्प यहां से बी सही होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई
जो कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? यह जो एक परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जिसका नाम है क्या? राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। जवाब हो जाएगा इंदौर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? इंदौर में। और जो है इसकी आधारशिला या स्थापना 10 फरवरी 1984 को उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है ना? किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। बढ़तेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो वही प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा गया है। जवाब हो जाएगा विकल्प यहां से बी, इसका मुख्यालय आपके कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। 1916। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कंपनियों के उसके मुख्यालय के साथ मिलान करें। इसको क्या है? मिलान करना है। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे ताकि अच्छे से प्रश्न दिखाई दे। हाँ ठीक है ना। अब देखिए, पहला दिया गया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में मिला देंगे। दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है तो कोलकाता से मिला दें। तीसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है तो मुंबई से मिलाते हैं। और लास्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो आप लोग जानते हैं इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है तो जो है बेंगलुरु से मिल जाएगा। इस तरह से जो है विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? तो यह जो है इन्होंने 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। विकल्प यहां से आपका डी सही होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखते हैं इसके एक्सप्लेन को, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेषों की रखरखाव करना है। आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने वर्तमान स्वरूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित किया था। यानी उस समय जो है चार्ल्स कैनिंग का शासन यहाँ पर हुआ करता था, तब स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, यह निजी क्षेत्र का एक संस्थान है। यह आपका गलत है। बाकी भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है, बिल्कुल सही है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त है, बिल्कुल सही। और डीम्स विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, यानी ओपन यूनिवर्सिटी डीम्स विद्यालय है, ये भी आपका एकदम सही है। तो आपका विकल्प यहाँ से बी जो है, यह जो है कथन सही नहीं है, तो विकल्प बी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशों पर हुई थी? तो जो है इसकी स्थापना जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। विकल्प यहां से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट से कई बार प्रश्न बनते आए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। जवाब हो जाएगा इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है।
विकल्प यहाँ से ए सही हो जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। देखिए यह जो है ग्रुप डी में भी पेपर पूछा था, सेम क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जवाब हो जाएगा दक्षिण यमुनोत्री। गंगोत्री है लेकिन यमुनोत्री नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। देखिए अगर अंटार्कटिका की बात करते हैं तो इसमें भारत के 3 जो है अस्थायी केंद्र है। कौन कौन? एक दक्षिण गंगोत्री है, मैत्रेय और भारती है। यही 3 आपके स्थित हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन थे जो अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों में सफलतापूर्वक संचालन और निर्देशित किया था। तो यह थे आपके डॉक्टर एस.जेड. कासिम। विकल्प यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस.जेड. कासिम, जिनके बारे में हम पीछे देख चुके हैं, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। संस्थान शहर पर आधारित है, तो जो है ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यह आपके जोधपुर में है। यह विकल्प आपका सही है। यही केंद्रीय आलू की बात करते हैं तो केंद्रीय आलू संस्थान जो है आपके देहरादून में न होकर के यह है आपके शिमला में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान की बात करते हैं तो सलेम में न होकर के आपके चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान की बात करते हैं तो आपके जोधपुर में, यही विकल्प आपका सही होता है। और डी वाला केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में न होकर के आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था। तो यह किया था आपका 1986 में। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा 1986। देख लेते हैं इसके जो एक्सप्लेन को। भारत में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन 17 मार्च 1986 को किया गया था। एनसीबी ड्रग तस्करी तथा अवैध पदार्थों के दुरुपयोग से बचाव के लिए भारत में एक कानून परिवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीबी गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में एनसीबी के चीफ की अगर हम बात करते हैं तो राकेश अस्थाना जी इसके चीफ हैं। आगे देखते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे। तो ये थे आपके सीवी रमन जी। विकल्प यहां से ए से होगा सीवी रमन। आगे देखते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइए सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, किस खोज के लिए इनको जो है रमन जो है नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहां पर स्थित है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा आपके आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप पर है, ठीक है ना। देख लेते हैं यह भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी जो भी उपग्रह जाते हैं यहीं से प्रक्षेपित किए जाते हैं, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है। यहां से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भारतुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग कर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। आगे देखते हैं इस थुम्बा के बारे में भी देख लेते हैं। यहां से प्रश्न आता है थुम्बा इलेक्ट्रोलियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि केरल में है, जो भूमध्य रेखा के करीब है। अगला प्रश्न है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो जो है 1948 में हुई थी इसकी स्थापना।
आगे देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग का संबंध किससे अधीन है? तो यह जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है परमाणु ऊर्जा विभाग। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कई बार यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यह जो है देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। आगे आते हैं, इसमें दिया गया है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वही प्रश्न घुमा के दे दिया गया, तो आपका विकल्प सी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ पर स्थित है? यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोवा में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 20 है जगह, मुंबई में यह स्थित है, मुंबई। तो आपका यहाँ से जो भी संस्थान आपके आरआरबी में पूछे गए थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।